तो हम बात करते हैं देबारी समझौते के बारे में कि देबारी समझौता क्या था। देखिए, दिल्ली में औरंगज़ेब की 1707 में मृत्यु हो चुकी थी। जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो औरंगज़ेब के पुत्रों मुअज़्ज़म और आज़म इनमें उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ और इनके संघर्ष के समय राजपूताना और बाकी जो अन्य स्थान हैं वहाँ के लोगों ने भी इन दोनों के प्रति अपनी अपनी वफ़ादारी दिखाई। तो कुछ लोगों ने मुअज़्ज़म का साथ दिया और कुछ लोगों ने आज़म का साथ दिया। जैसे गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है, उन्होंने मुअज़्ज़म का साथ दिया था। उसी समय राजपूताना में आमेर में थे स्वाई जय सिंह जी, ये आमेर के शासक थे। स्वाई जय सिंह जी ने मुअज़्ज़म का साथ नहीं दे करके और मुअज़्ज़म के छोटे भाई आज़म का साथ दिया था। लेकिन जब इनका उत्तराधिकार संघर्ष समाप्त हुआ तो उस समय राजा बनते हैं मुअज़्ज़म, जो कि बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शहंशाह बनते हैं। जब बहादुर शाह शासक बनते हैं तो ये बनते ही सबसे पहले उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जिसने इनका साथ नहीं दिया था। तो उसमें सबसे पहला नंबर लगता है आमेर के स्वाई जय सिंह जी का। मुअज़्ज़म जो है बहादुर शाह, जो कि अब राजा बन चुके हैं दिल्ली के, ये आमेर आते हैं और स्वाई जय सिंह को इनकी गद्दी से हटा करके और इनके छोटे भाई होते हैं विजय सिंह। इन विजय सिंह को आमेर का शासक बना देते हैं और आमेर का नाम बदल करके रख देते हैं मोमिनाबाद। आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया और ये वापस चले गए। अब देखिए, उस समय तक क्या था कि मारवाड़ में अजीत सिंह जी थे, लेकिन औरंगज़ेब ने अपने जीवित रहते कभी भी अजीत सिंह को राजा स्वीकार नहीं किया मारवाड़ का। तो ये भी संघर्ष कर रहे थे। इनके जो संरक्षक थे दुर्गादास जी राठौड़, उनके नेतृत्व में। तो यहाँ क्या है, जो स्वाई जय सिंह है वो भी परेशान है, अजीत सिंह भी परेशान है। तो ये सभी लोग आपस में मिलते हैं और मेवाड़ में उस समय महाराणा अमर सिंह होते हैं। ये 1698 से 1710 तक रहते हैं। अमर सिंह जी के पास में आते हैं ये दोनों, और उदयपुर में यहाँ एक देबारी जगह है जहाँ 1708 में ये लोग मिलते हैं और इसी जगह को कहा जाता है देबारी समझौता, जहाँ ये आपस में मिलके इन्होंने समझौता किया। वो समझौता ये था कि जो आमेर के अपदस्थ शासक हैं स्वाई जय सिंह, इनको इनकी गद्दी वापस दिलाई जाएगी। मारवाड़ के अजीत सिंह जी हैं, अजीत सिंह जी को राजा की उपाधि देकर मारवाड़ का शासक बनाया जाएगा। इसके साथ ही अमर सिंह सेकंड जी यहाँ एक कंडीशन रखते हैं स्वाई जय सिंह के सामने, और वो कंडीशन ये है कि इनकी बेटी होती है चंद्र कुंवरी। अमर सिंह सेकंड स्वाई जय सिंह से ये कहते हैं कि आपको मेरी बेटी चंद्र कुंवरी से विवाह करना होगा। इसके साथ ही चंद्र कुंवरी से जो बेटा होगा वही आमेर का आपके बाद शासक बनेगा। और स्वाई जय सिंह जी इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। और चंद्र कुंवरी के जो बेटा था वो था माधो सिंह। दरअसल इनका बड़ा बेटा था स्वाई जय सिंह जी का ईश्वरी सिंह, जिसको अंत में सबसे परेशान होकर के और पारा पी के आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो थोड़ा ध्यान में रखिए इसको। तो ये समझौता इनके बीच में हो जाता है। इधर जब ये दिल्ली में बहादुर शाह शासक बना था तो बनते ही इसको ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ सबका विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली में औरंगज़ेब ने खजाना खाली कर गया था। ये आय के कभी इसने काम किए नहीं कि जिससे राज्य की आय बढ़े, तो खजाना बिल्कुल खाली था। और बहादुर शाह एक समझदार व्यक्ति था, इसने कुछ समय तो इनका विरोध किया। उसके बाद में मारवाड़ का जो अजीत सिंह है, इसको भी मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। आमेर में स्वाई जय सिंह है, इनको वापस स्वीकार कर लिया कि आप ही आमेर के शासक हैं।
लेकिन यहाँ ये समझौता तो हो चुका था। तो अब बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि देबारी समझौता किसके बीच में हुआ था, तो क्यों हुआ था, और देबारी है कहाँ, 1708 में हुआ, किन किन के मध्य हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़, मेवाड़, आमेर, इन तीनों के बीच में देबारी समझौता हुआ था उदयपुर में 1708 में। देखिए, इसके बाद आज का हमारा दूसरा टॉपिक है राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद। देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें उस समय मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह जी, आमेर में थे जगत सिंह सेकंड, और मारवाड़ में भी थे भीम सिंह जी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का रिश्ता उस समय मारवाड़ यानी जोधपुर के भीम सिंह जी के साथ तय किया था। इनसे सगाई हुई थी, लेकिन विवाह से पहले ही भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद यहाँ के नए शासक बनते हैं मान सिंह। और इस तरफ जब भीम सिंह जी ने देखा कि यहाँ भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई है, तो इन्होंने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का रिश्ता आमेर के जगत सिंह जी के साथ तय कर दिया। इस बात को लेकर के जो नया शासक मारवाड़ का बना था मान सिंह, ये इसका विरोध करते हैं कि राजकुमारी का रिश्ता मारवाड़ के साथ तय हुआ है। अब भीम सिंह जी नहीं रहे, तो ये भीम सिंह जी के भाई थे छोटे मान सिंह जी। इन्होंने कहा कि उसका रिश्ता मेरे साथ होना चाहिए। अब इस बात को लेकर के आमेर और मारवाड़ इन दोनों के मध्य विवाद होता है। तो यहाँ टों का अमीर खां या अमीन खां पिंडारी, ये अमीन खां पिंडारी जो है, ये इन तीनों पक्षों को समझौता कराने के नाम पे जम के लूटता है। जितना लूट सकता है उतना लूटता है। और यहाँ तक कि आमेर में और मारवाड़ में युद्ध की नौबत आ जाती है, और युद्ध होता भी है। अमीन खां पिंडारी जो है वो जगत सिंह का साथ देता है, आमेर के राजा का, और मान सिंह के साथ इनका युद्ध होता है यहाँ गिंगोली का युद्ध। नागौर में पर्वत सर के पास में एक जगह पड़ती है गिंगोली। 1807 में आमेर और मारवाड़ के बीच में गिंगोली का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड को विजय प्राप्त होती है, ये जीत जाते हैं। इसके बाद ये आगे पहुंच के मारवाड़ को भी जीत लेते हैं। मारवाड़ को विजित करने के बाद में फिर मान सिंह जी यहाँ से बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं वो। फिर अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत, ये एक व्यक्ति और था, ये समझौता कराने के नाम पे फिर इनको लूटते हैं, और मेवाड़ के भीम सिंह जी को कहते हैं कि जब तक राजकुमारी कृष्णा कुमारी रहेगी तब तक ये विवाद कभी समाप्त नहीं होगा। और वो भीम सिंह जी को सलाह देते हैं कि आप राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर दे दीजिए। भीम सिंह जी पहले तो इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो देखते हैं कि अगर उसको जहर देने से अगर मारवाड़ और आमेर में शांति होती है और मेवाड़ में, तो उसको जहर दे देना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि अपने पिता की बात कृष्णा कुमारी सुन रही थी, उसने जब ये बात सुनी कि उसके खुद के पिताजी ये बात कह रहे हैं, तो वो खुद ही जहर खा लेती है। और कुछ लोग कहते हैं कि उसको जहर दे दिया गया। जो भी हो, कृष्णा कुमारी की जहर के द्वारा मृत्यु हो गई, चाहे वो सुसाइड हो या उसको जहर दिया गया हो। तो ये एक ऐसी घटना है जो एक दाग मानी जाती है ये मेवाड़ पर, कि मेवाड़ जैसा जो गौरवशाली इतिहास है, जिसमें राणा कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह जैसे एक से बढ़कर एक महान संघर्षशील योद्धा हुए, उनको शांति और अमन कायम करने के लिए अपनी राजकुमारी को जहर देना पड़ा। तो ये आपको घटनाएं ध्यान में रखनी है, किस किस के बीच में हुआ था, और इस विवाद को लेकर के गिंगोली का युद्ध, ये आपको ध्यान में रखना है। 1807 कहाँ पे हुआ? पर्वतसर के पास में है गिंगोली। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे।